Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this one and as seen from the diagram, it is clear that this is a question of current electricity and it involves network of registers, है ना? चलो क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं व्हाट इज सेड इन हियर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर का वैल्यू क्या लेना है सो दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सो ए एंड बी के क्रॉस बैटरी है देन व्हाट विल बी आर ए बी डन है not exactly RAB is getting asked. Actually, it is said that RAB becomes independent of number of element in the combination. So, element है क्या? जैसे आपने infinite network of registers को solve किया होगा, there also the main task is to identify the element. And the similar way you will be identifying element over here. So basically you will see कि कौन सा वो basic structure है जो कि repeat हो रहा है. यहाँ पे आप देखो 282, 282, 282. These are the basic structure that is getting repeated over the large part of this circuit, right? So ये एक element है. Question ये कह रहा है कि RAB जो है वो तुम्हारा ये कितने number of elements हैं circuit में उससे independent हो and for that what should be the value of R I mean put here what should be the value of R. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई मीन यू डोंट नीड टू डू मच ऑफ मैथमेटिक्स रादर यू नीड टू लुक एट केयरफुली द डायग्राम. आप डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो यू विल गेट द आंसर. अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये वाला वैल्यू ऐसा होना चाहिए दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 8 ohm then I mean R equivalent across AB will be independent of this दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट. कैसे? चलो मैं अभी के लिए सपोज कर लो मैंने ऐसा माना कि ये 8 होना चाहिए. आई विल शो यू कि अगर 8 होगा तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा. डन है. तो चलो पहले उसको देखते हैं हम. अगर ये 8 हो उसके लिए आर को क्या होना चाहिए 4. ठीक है. सो मैं कह रही हूँ आर इज इक्वल टू 4 ओम आंसर होगा बट आई विल टेल यू कैसे. ध्यान से देखते हैं. सपोज कर लो मैंने कितने एलिमेंट्स लिए 282. सो चलो यहाँ पे केयरफुली हम एनालाइज करेंगे. दिस इज वन एलिमेंट आई हैव टेकन, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. ठीक है. मैंने कुछ ऐसा लिया फिर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे r इज इक्वल टू 4. 4 2 4 दे आर इन सीरीज राइट सो दिस विल बिकम 8 एंड 8 8 विल बी इन पैरेलल. सो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा 8 8 इन पैरेलल. अब देखो ये दोनों जब पैरेलल में है तो 8 8 क्या हो जाएगा 4. तो यहाँ पे इसको हटाकर क्या लिखोगे आप 4. तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4. अब क्या हुआ ये 4 अगेन 4 2 2 अगेन 8 हो गया. ठीक है. फिर से 8 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा 4. सो अगेन दिस आई मीन लेट अस राइट दैट. सो यहाँ पे दिस विल बिकम हाउ मच. दिस इज 4 2 6 6 2 8. सो फिर से 8 8. दिस 8 8 विल बिकम हाउ मच. दिस 8 8 विल बिकम 4. ठीक है. फिर से यहाँ पे आप 4 लिखो. इफ यू राइट दैट यू विल गेट दिस. ठीक है. अब यहाँ पे देखो अगेन 4 2 6 6 2 8 8 8 फिर से क्या हो जाएगा पैरेलल में. ठीक है. सो इसको एक स्टेप और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 8 8 अगेन हमें मिल रहा है. दिस इज 8 एंड दिस इज 8 8 8 इन पैरेलल. दिस अगेन विल बिकम हाउ मच. दिस विल बिकम 4. सो अगेन अगर आप डायग्राम बनाते हो यू विल बी मेकिंग समथिंग लाइक दिस. Again 4 plus 2 8 and this 8 and this 8 will be in what? They will be in parallel. फिर से आप इसको ऐड कर लो 8 8 4 4 plus 2 across AB is equal to how much 8 ohm. So आप क्लियरली देखो यहाँ पे इसके बीच में ये 282 कितना भी नंबर ऑफ नेटवर्क हो ये रिपीट हो रहा है. 4 plus 2 8 8 8 4 फिर से 4 plus 2 8 8 8 4 फिर से सेम चीज हो रहा है राइट. और ये तभी पॉसिबल है जब आपने आर को क्या लिया आर को यहाँ पे लिया 4 राइट. क्योंकि ये वाला पार्ट हमें क्या चाहिए ये वाला पार्ट हमें 8 चाहिए तभी ये 8 एंड 8 4 होगा और फिर से सेम चीजें रिपीट होगी. डन है. सो इट इज जस्ट अ थिंग ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन आई वुड से. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो ना तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो ब्रांच है ना दिस ब्रांच शुड हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मच 8 ohm and then R equivalent across AB will become independent of what? It will become independent of how many elements are there. जैसे देखो यहाँ पे हमने कितने elements लिए थे एक यहाँ पे 1 2 3 4 elements लिए और हमारा R equivalent across AB कितना आया है 8 ohm आया. ठीक है. एक काम करो और भी number of elements ऐड कर लो. ठीक है. तो चलो यहाँ पे मैंने लिया. अब देखो ये 1 है 2 3 4 5 6 7
8 एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, R को 4 पुट कर रही हूँ। 4 + 2 8, 8 एंड 8 4, सो ये पूरा हो गया 4। अब देखो 4 + 2 अगेन 8, 8 एंड 8 क्या हो गया 4। फिर से ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, ये पूरा हो गया 4। अब देखो 4 + 2 अगेन क्या हुआ 8। सो दिस होल इज हाउ मच, दिस होल इज योर अगेन 8 एंड दिस 8 एंड 8 विल बी 4। सो ये पूरा फिर से क्या हुआ, ये पूरा फिर से हो गया तुम्हारा 4, ठीक है? सो दिस इज 4। अब देखो 4 + 2 अगेन 8, 8 एंड 8 क्या हो जाएगा 4। सो फिर से यहाँ तक 4 हुआ, ठीक है? इफ दिस होल इज 4 देन 4 and 2 again they are in series, so again 8 and 8 in parallel, so again you will be getting up to this point 4, ठीक है? Again 4 + 2 8 and 8 in parallel again up to this 4. Similarly यहाँ पे फिर से आप करोगे 4 + 2, so this is how much, 6 + 2 8, 8 and 8 in parallel 4, so up to this point it is 4. यानी कि इसके इधर तक जो भी है वो 4 ओम है। तो यहाँ पे चलो अब एक स्टेप में सर्किट यहाँ पे बना देती हूँ। दिस इज योर दिस, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, सो यहाँ के बाद जो भी है दैट इज 4। सो यहाँ पे ये है 4, अब ये है 4, दिस इज 2, दिस इज 2, सो अगेन 8, 8 एंड 8 इन पैरेलल, इट विल बिकम 4, अगेन 4 + 2 क्योंकि अगर आप सर्किट को रिड्यूस करते हो, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, सो 2 2 दिस इज A, दिस इज B, सो अक्रॉस A एंड B अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो, ऑल आर इन सीरीज, राइट? सो 4 + 2 दैट इज योर हाउ मच 8, right? So again 8 ohm हमें मिला। No matter how many elements you're going to take, R equivalent you will be getting as 8 ohm, and this is only possible if you are keeping here how much 4 ohm। और ये R4 क्यों हुआ, क्योंकि इस ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, देन ओनली पैरेलल पैरेलल करके एलिमेंट्स इफेक्ट को वो कैंसिल करेगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आई वुड से जस्ट द ऑब्जर्वेशन थिंग। अगर आप ऑब्जर्व करते हो क्वेश्चन करते समय तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये एलिमेंट के नंबर के इफेक्ट को इट विल फेड, राइट? अदरवाइज वो काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लोगे ना, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। कुछ भी अलग लोगे तो, अदर देन 4 आई एम टेलिंग। So I hope you have understood this question, but if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.